नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आइए रीड कर लेते हैं हम। निम्नलिखित लेन देनों को जनरल में लिखिए। वर्ष 2017 अप्रैल 1, उसने लिखा हुआ है राम ने बैंक में 5,000 रुपए जमा कराकर चालू खाता खोला। राम ओपन्स बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 5,000। अप्रैल 3, कपिल से 500 रुपए का चेक पाया। रिसीव्ड चेक ऑफ ₹500 फ्रॉम कपिल। अप्रैल 4, माल खरीदा 1,500 रुपए का और चेक द्वारा भुगतान किया। गुड्स बॉट ₹1,500 and paid by a check. अप्रैल 7, बैंक से 200 रुपए निजी व्यय के लिए निकाले। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 200 रुपीज। अप्रैल 10, श्याम से 500 रुपए का चेक खाते पेटे मिला। ये जो वर्ड उसने लिखा है खाते पेटे, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। इसका मतलब होता है पूर्ण भुगतान या चुकता भुगतान। चेक ऑफ ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ऑन अकाउंट। इंग्लिश में ऑन अकाउंट वर्ड को आप अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट, अप्रैल 15, रमेश से 250 रुपए का चेक। रमेश को 250 रुपए का चेक द्वारा वेतन दिया। चेक ₹250 इश्यूड टू रमेश फॉर सैलरी। 24 अप्रैल को किशोर से 200 रुपए का चेक मिला, जिसे उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। चेक ऑफ ₹200 रिसीव्ड फ्रॉम किशोर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक सेम डे। अप्रैल 30, अग्नि बीमा प्रीमियम 150 रुपए चेक द्वारा चुकाई गई। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक ₹150। क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। उसे लिखा हुआ है पहली एंट्री कि राम ने बैंक में 5,000 रुपए जमा करके चालू खाता खोला। ओके, ये किराने की शॉप है हमारी। यहां से उसने तिजोरी में से 5,000 रुपए उठाए। मान लेते हैं ये तिजोरी है, मान लेते हैं ये तिजोरी है। इसमें से उसने 5,000 रुपए उठाए और उठाकर कहां जमा कर दिए? बैंक में जमा कर दिए और एक करंट अकाउंट क्या करा? खोला। तो मैंने रुपए उठाए और यहां जमा किए, रुपए उठाए और यहां जमा किए, तो ये पाने वाली हो गई। बैंक क्या हो गई? पाने वाली हो गई। और जब पाने वाले को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। पाने वाले को डेबिट करते हैं और जो वस्तु जाती है, दुकान में से कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। तो जो वस्तु जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है और कैश हमारा रियल अकाउंट है। ये एंट्री कर दी हमने। नरेशन आ जाएगी बिंग कैश डिपॉजिटेड into the bank, into the bank। ठीक है भाई, ये हमारी पहली एंट्री कंप्लीट होती है। पैसे देख लो भाई, पैसे कितने जमा करे हैं? तो उसने बोला है 5,000 रुपीज। तो ये नोट कर दिया हमने, डेबिट में 5,000 और टू कैश मतलब क्रेडिट में भी 5,000 रुपीज। पहली एंट्री कंप्लीट। सेकेंड एंट्री उसने लिखी है कि कपिल से
बैंक पाया। देखिए चेक का सीधा सा ये है कि यदि किसी पर्सन से आपको चेक रिसीव हो रहा है तो पहले आप क्या करिए, आगे की एंट्री को रीड कर लीजिए, आगे की एंट्री को रीड कर लीजिए, नेक्स्ट और आगे वाली जो डेट है उनकी एंट्रियों को रीड कर लीजिए। यदि ये कपिल वाला चेक आपने बैंक में जमा किया है, कपिल वाला चेक आपने बैंक में जमा किया है, कपिल वाला चेक यदि आपने बैंक में जमा किया है तब तो इसकी जनरल में एंट्री करेंगे। यदि ये चेक आगे बैंक में जमा हो रहा है तो हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे, और यदि ये चेक जमा नहीं हो रहा है तो फिर इसकी हम जनरल में एंट्री नहीं करेंगे। एक जनरल प्रॉपर होता है, एक जनरल प्रॉपर होता है, फिर इसकी वहां एंट्री की जाएगी। तो अभी चेक कर लेते हैं कि ये चेक जमा हुआ है या नहीं हुआ है। 4th डेट को नहीं है, 7 को भी नहीं है, 10 को भी नहीं है, 15 को भी नहीं है, 24 को भी नहीं है और 30 को भी नहीं है। अब ये एंट्री मैं कुछ क्लियर लिखकर नहीं दिया है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन कि इसे आप जनरल प्रॉपर में क्या करिए, आप लिखिए, है ना। जनरल नहीं, जनरल प्रॉपर एक अलग से बुक होता है, उसमें लिखा जाएगा। दूसरा ऑप्शन आप मान लीजिए, आप अज्यूम कर लीजिए कि ये चेक जो मिला है इसे इसी दिन बैंक में हमने क्या कर दिया होगा, डिपॉजिट कर दिया होगा। फिर आप अज्यूम कर लीजिए कि हमने सेम डेट पर इस चेक को बैंक में क्या कर दिया होगा, जमा कर दिया होगा, और फिर उसकी आप क्या बना लीजिए, जमा की जनरल एंट्री बना लीजिए। तो हम सेकंड वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। उसने क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो हम अज्यूम कर रहे हैं, हम मानकर चल रहे हैं कि हमने ये चेक सेम डे बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। कपिल से चेक मिला और उसे तुरंत बैंक में जमा कर दिया। कपिल से चेक मिला और तुरंत बैंक में जमा कर दिया। बैंक पाने वाली हो गई, डेबिट द रिसीवर, कपिल देने वाला हो गया, क्रेडिट द गिवर। तो चलिए एंट्री बनाएंगे। इसकी डेट दी है उसने 3rd। बैंक पाने वाली हो गई, हम बैंक को क्या करेंगे, डेबिट। कपिल चेक देने वाला हो गया तो कपिल को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। ठीक है, नरेशन आएगी, बिंग चेक रिसीव्ड एंड deposited into the bank। ये एंट्री हो गई हमारी। ठीक है, अमाउंट इसका चेक कर लीजिए, 500 रुपीज। तो याद रखिएगा कि यदि हमें किसी पर्सन से चेक मिलता है तो आप पहले चेक कर लीजिए आगे की एंट्रियों में, क्या इस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया है उसने। यदि किया है तो फिर हम इसे चेक इन हैंड के नाम से लिख देंगे। और यदि नहीं बता रहा है, आगे की एंट्रियों में नहीं बता रहा है कि इसे जमा किया है या नहीं किया है, तो फिर इसे हम क्या करेंगे, मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि इसे हमने सेम डेट पर इसी तारीख को बैंक में क्या कर दिया होगा, डिपॉजिट कर दिया होगा। तो हमने ऐसा मान लिया। जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो हम नीचे क्वेश्चन के नीचे नोट भी लगा देंगे। क्वेश्चन के नीचे एक नोट लगाएंगे कि अप्रैल 3rd की एंट्री में अज्यूम किया है
कि सेम डे हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक, चल अगली एंट्री देखते हैं। अप्रैल 4 को माल खरीदा और चेक से क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। अप्रैल 4 को किसी से हमने माल परचेस किया, कोई भी पार्टी हो सकती है वो, और उसको हमने चेक से क्या कर दिया भाई, पेमेंट कर दिया। माल खरीदेंगे तो दुकान में वस्तुएं क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो जो वस्तु आती है उससे डेबिट करते हैं हम। जो वस्तु आती है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। हमने गुड्स आया हमारी दुकान में, तो गुड्स को तो क्या कर दीजिए, पहले आप डेबिट। परचेज जब करते हैं तो गुड्स को हम क्या लिखते हैं, परचेसेस लिखते हैं। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट। अब टू, हमने पेमेंट में पार्टी, जो भी पार्टी है उसे हमने पेमेंट में क्या काट के दे दिया, चेक दे दिया। तो बताइए वो चेक का पेमेंट लेने कहां जाएगा। बिल्कुल सही पहचाना आपने कि जब हम किसी पार्टी को चेक देते हैं, जब हम किसी पार्टी को चेक काट के देते हैं, तो वो चेक का पेमेंट लेने हमारे पास नहीं आएगा, वो उस चेक का पेमेंट लेने बैंक में जाएगा। वो चेक का पेमेंट लेने कहां जाएगा, बैंक में। मतलब उस चेक का पेमेंट कौन देगा, बैंक देगा। तो देने वाली कौन हो जाएगी, बैंक हो जाएगी। देने वाली कौन हो जाएगी, बैंक हो जाएगी। तो जो देने वाला होता है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहां पर बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, बी परचेज्ड गुड्स एंड पेमेंट बाय अ चेक। ठीक है, इसका वैल्यू देख लीजिए, वैल्यू कितना है। बोले सर इसका वैल्यू है 1500। ये लिखा आपने 1500। नेक्स्ट अगली एंट्री है, बैंक से 200 रुपए पर्सनल यूज के लिए हमने निकाले। अप्रैल 7 को बैंक से पर्सनल यूज के लिए हमने रुपए निकाले। ठीक है, बैंक से रुपए निकाले, और पर्सनल यूज का मतलब होता है कि हम वो रुपए घर ले गए। ठीक है, तो बैंक से हमने रुपए निकाले, बैंक क्या हो गई, देने वाली। और देने वाले को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बैंक को तो हम क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। बैंक देने वाली है, और देने वाले को क्या करते हैं हम, क्रेडिट। ठीक है, अब पाने वाला कौन हो गया, राम इसमें मालिक है, राम इसमें कौन है, ऑनर है। तो पाने वाला जो है वो कौन हो गया, राम। तो पाने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो यहां पर राम को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये लिखा हमने राम्स अकाउंट डेबिट। बोले सर आपने राम का लिखा, राम थोड़े ना लिखा सर आपने, राम की जगह सर आपने ड्राइंग्स लिख दिया। सर गलत लिख रहे हैं आप, नहीं सही लिख रहा हूं। राम की बुक में क्या हम राम का नाम लिख सकते हैं, ये बिजनेस राम का है, ये बुक्स राम की है, और हमने ऊपर लिखा है इन द बुक्स ऑफ राम। तो राम की बुक में राम का अकाउंट हम नहीं खोल सकते हैं, तो राम को रिप्रेजेंट हमें किसी और अकाउंट से करना पड़ेगा। राम को रिप्रेजेंट हमें किसी और अकाउंट से करना पड़ेगा। तो राम जब रुपया लगाता है बिजनेस में, कैपिटल लगाता है, तो फिर हम उसे कैपिटल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी राम दुकान से
कुछ रुपए निकालकर अपने पर्सनल यूज के लिए घर ले गया, तो ये कहलाता है बेटा ड्राइंग। क्या कहलाएगा ये? ड्राइंग। तो आपको याद रखना है, कहीं भी यदि हम ड्राइंग लिख रहे हैं, इसका मतलब ये राम का अकाउंट है, ये ऑनर का अकाउंट है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो राम क्या हो गया? पाने वाला हो गया। पाने वाले को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो राम को हमने डेबिट किया, बट किस नाम से किया? रिप्रेजेंट अकाउंट से, ड्राइंग के नाम से। नरेशन आ जाएगी, बिन कैश विथड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। बैंक से उसने कैश विथड्रॉल किया पर्सनल यूज के लिए। अमाउंट दिया है 200 रुपीज। नेक्स्ट, अगली एंट्री देखिए कौन सी डेट के लिए है? श्याम से 500 रुपए खाते पेटे मिला। ठीक है, अब देखिए श्याम की तो यहां अपने पास कोई डिटेल इस महीने में, अप्रैल वाले मंथ में नहीं है। हो सकता है उससे कोई पुराना ट्रांजैक्शन का हिसाब बाकी हो। तो श्याम से हमें रुपए मिल रहे हैं। क्या लिखा उसने? एक बार और पढ़ लें। श्याम से 500 रुपए का चेक खाते पेटे मिला। श्याम से 500 रुपए का चेक खाते पेटे मिला। ठीक है, फिर चेक मिला। आगे की एंट्रियों में देखें तो उसने कहीं नहीं बताया कि इसे जमा किया है या नहीं किया है। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? अज्यूम कर लेंगे कि ये जो शाम से हमें चेक मिला है, इसे इसी दिन बैंक में क्या कर दिया गया होगा? जमा कर दिया होगा। तो श्याम से चेक मिला, श्याम से चेक मिला और तुरंत हमने बैंक में क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक पाने वाली हो गई, बैंक पाने वाली हो गई, और पाने वाले को क्या करते हैं हम? डेबिट। ये लिखा हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू देने वाला कौन हुआ? श्याम हुआ। तो देने वाले को क्या करते हैं हम? क्रेडिट टू श्याम्स अकाउंट। नरेशन आएगी, बिन चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। हमें चेक मिला और हमने चेक बैंक में क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया। अमाउंट इसका उसने जो दिया है वो है आपका 500 रुपीज। तो ये 500 रुपीज आपने यहां पर नोट कर दिया। नेक्स्ट, अगली एंट्री जो है वो हमने रमेश को 250 रुपए चेक द्वारा वेतन दिया। चेक 250 इश्यू टू रमेश फॉर सैलरी। देखिए, जब भी हम किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं, सैलरी का दिया जाना एक एक्सपेंसेस है। सैलरी का दिया जाना एक क्या है? हमारा एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो जब हम एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं या जब हमें कोई इनकम रिसीव हो रही है, ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, जब हम किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं या जब हमें कोई इनकम रिसीव हो रही है और यदि किसी पर्सन का नाम दिया हो, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें इस पर्सन से कोई मतलब नहीं है। हमें जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है वो एक्सपेंसेस या इनकम के नाम से किया जाता है, पर्सन के नाम से रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जैसे अभी हमारी जो एंट्री है उसमें लिखा है कि रमेश को सैलरी दिया, रमेश को सैलरी दिया। तो हमें रमेश से कोई मतलब नहीं है, हमें रमेश से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल सैलरी से है। हमें मतलब केवल किससे है?
सैलरी से है, तो हम सैलरी को ध्यान में रखकर जनरल एंट्री बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा रूल है ये, अदरवाइज गलत हो जाता है। ओके, हमने रमेश को सैलरी दिया, रमेश को डिलीट मारो, इसको नहीं पढ़ेंगे। हमने सैलरी चेक से दी, ठीक है, सैलरी जब चेक से दी तो सैलरी देना हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। सैलरी देना हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। ये लिखा आपने, सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसकी डेट यदि हम देखें तो डेट इसकी दी हुई है 15 अप्रैल। ये सैलरी अकाउंट हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब हमने सैलरी में उसे चेक दिया है, तो चेक पेमेंट के लिए कहां लेके जाएगा, बैंक में। बैंक पैसा देगी उसे, तो देने वाली कौन हो गई, बैंक हो गई, और देने वाले को क्या करते हैं आप, क्रेडिट। तो ये लिखा आपने टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या बनेगी, बिंग पेड सैलरी बाय चेक। आपने चेक से उसे सैलरी दिया, ये 250। ठीक है, तो क्या खास था, एक बार और रिपीट कर लेते हैं अपन। जब भी कोई एक्सपेंसेस हो या जब भी कोई इनकम हो और किसी पर्सन का नाम दिया हो, तो आपको इस पर्सन पर ध्यान नहीं देना है, और एक्सपेंसेस या इनकम को टारगेट करके आपको एंट्री करनी है। ओके, नेक्स्ट। किशोर से 200 रुपए का चेक मिला, जिसे उसी दिन बैंक में क्या कर दिया गया, जमा कर दिया गया। ठीक है, किशोर से चेक मिला, उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। किशोर आया, हमें चेक दे गया। किशोर आया, हमें चेक दे गया। किशोर आया, हमें चेक दे गया। किशोर देने वाला है, किशोर देने वाला है, और देने वाले को क्या करते हैं हम, क्रेडिट। तो ये लिख दिया हमने टू किशोर। ठीक, किशोर को हमने क्रेडिट कर दिया। अब ये चेक उठाकर हमने कहां जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक क्या हो गई, पाने वाली। बैंक क्या हो गई, पाने वाली, और पाने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो यहां एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। नरेशन आएगी बीइंग चेक received and deposited। चेक मिला और इसे हमने बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट। इसका जो वैल्यू है वो है आपका 200 रुपीज, ये 200। नेक्स्ट, अग्नि बीमा प्रीमियम भी हमने 150 चेक से दिया। ठीक है, एक्सपेंसेस है ये हमारा, और एक्सपेंसेस के लिए रूल क्या है, एक्सपेंसेस के लिए रूल क्या है कि एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं हम। तो यहां डेबिट किया जाएगा। 30 अप्रैल को है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। पूरा क्या लिखेंगे हम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब हमने जिसको भी इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट पेमेंट किया, वो कैसे किया हमने, चेक से। कैसे किया, चेक से। तो वो व्यक्ति चेक का पेमेंट लेने कहां पहुंचेगा, बैंक में। बैंक पैसा देगी, तो बैंक क्या हो गई, देने वाली। तो देने वाले को क्या करते हैं आप, क्रेडिट करते हैं। तो टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। चेक से हमने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। तो ये अमाउंट है आपका 200 नहीं 150, बिल्कुल सही है 150।
तो ये हमारी सारी एंट्रियां यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम इसकी क्या लगाएंगे, टोटल लगाएंगे। तो चलिए टोटल लगा लेते हैं हम। 5,000, 6,000, 7,000, 7,000, ये हुआ एक 8,000, तो 8,300 रुपए, 8,300। ये आ रहा है आपका 8,300। डेबिट का भी 8,300 आएगा और क्रेडिट का भी 8,300 आएगा। यहां तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।